लास्ट लेक्चर आइडिया है किसी को, हमने क्या डिस्कस करा था? सर हमने कैरेक्टराइजेशन करी थी, फिजिकल और केमिकल ना कैरेक्टराइजेशन, और इसके ठीक साथ है जी, हमने जो हमने है क्रूड ऑयल एसे का हमने थोड़ा बहुत एक आइडिया जी लिया जी था कि सर, क्रूड ऑयल एसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या जी सर, चीजें दरकार थी हमारे लिए। और जी हमने सर, डिसॉल्टिंग का थोड़ा सा आइडिया ले लिया था। जी सर, वो तो पहले लिया था, उससे पहले वाले लेक्चर में लिया था। डिसॉल्टिंग कम्प्लीटली हमने पढ़ ली थी, क्या क्या चीजें दरकार होती हैं, मतलब क्या क्या बेसिकली फेजेस हैं। डिटेल में तो नहीं पढ़ी थी ना? नहीं सर, डिटेल में नहीं करी थी, मगर ओवरव्यू ले लिया था। चले ठीक है, चले ठीक है। अच्छा, फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स बेटा कुछ सवाल अगर किसी के जहन में अभी भी हैं, वो सवाल डिस्कस कर लेते हैं पहले। किसी के जहन में अगर कोई सवाल मौजूद है रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, कोई है बेटा कोई ऐसा सवाल? हम लोग गालबन फ़हीम की बुक को फॉलो कर रहे थे। जी फ़हीम की सर, बुक। फहीम की, जी सर, फहीम की। ठीक है जी। अच्छा, वैसे मैंने बुक्स जो है ना 3-4 खोल के रखी हुई हैं, और सब में एक ही टॉपिक खोल के मैं देख रहा था कि आप लोग के साथ आज जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, शेयर सबके साथ हो रही है ना बेटा तकरीब? जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा बेटा, हमने जैसे डिसॉल्टिंग हमने गालबन पढ़ा था कि एक जैसे ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया था आप लोगों को कि डिसॉल्टिंग के अंदर हमारा मेन मकासद क्या चल रहे होते हैं, हमने किन चीज़ों को लेके चलना होता है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स कितनी की मौजूद होती है, हमने उसको कितना को प्रेसिपिटेट आउट करना होता है, हमारे पास कितने मुख्तलिफ मराहल होते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल डिसॉल्टिंग से पहले आपको जहन में ये होना चाहिए कि क्रूड ऑयल डिसॉल्टिंग से पहले आपकी डिहाइड्रेशन होती है ऑयल की, और वो जो डिहाइड्रेशन ऑफ ऑयल होती है वो आपकी अपस्ट्रीम सेक्शन में हो चुकी होती है। नॉर्मली जब हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इनिशियली वहाँ पे भी सेपरेशन की जाती है कि गैस आपकी कहते हैं गैस ऑयल सेपरेशन हो या वाटर ऑयल सेपरेशन हो, क्योंकि प्रिमरली आपका जो ग्राउंड से निकल रहा है उसके साथ साथ आपके पास वाटर भी है, उस वाटर के साथ एसोसिएटेड आपके सॉल्ट्स और डिफरेंट मेटालिक कंटेंट्स भी हैं, ठीक है। अब आप जब डिसऑर्डर, बेटा किसका माइक खुला हुआ है? ये कौन सा बच्चा था बेटा? बेटा माइक का ख्याल रखें, ठीक है। अब आपके पास नॉर्मली हमारे पास जो सॉल्ट्स होते थे, अगर हम देखा जाए तो जैसा कि कहा जाता है, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ आप देखिएगा, क्रूड ऑयल रिसीव्ड इन रिफाइनरीज कंटेन मच वाटर, सॉल्ट, क्ले, सैंड एंड व्हाटएवर, बेतहाशा चीजें होती हैं जो कि टैंक में सेटल डाउन नहीं करती, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल केसेस में क्या होता है, हमारे पास जो BSNW होता है, जो बेस सेडिमेंट्स एंड वाटर होता है, या बॉटम सेडिमेंट्स एंड वाटर का जो टेस्ट होता है, जो कि क्रूड ऑयल ऐसे के अंदर हमें ये वाजे कर देता है कि हमारे पास कितना PTB सॉल्ट मौजूद है या कितना पाउंड्स पर बैरल मौजूद होगा, ठीक है। इसकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। PTB नॉर्मली यूज किया जाता है पाउंड्स पर 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल, लेकिन हम नॉर्मल केसेस में अगर आप कहीं भी देखेंगे तो पाउंड्स पर बैरल के हिसाब से भी रखा जाता है कि अगर 10 पाउंड्स पर बैरल के हिसाब से अगर आपके पास सॉल्ट कंटेंट मौजूद है, लेट्स सपोज, तो उसकी 1 स्टेज डिसॉल्टिंग करनी है, आपने 2 स्टेज डिसॉल्टिंग करनी है। तो ये भी डिफाइन करना पड़ता है आपको कि आपने लाइक हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉल्ट्स यू वांट कि ये रिमूव हो जाए। नॉर्मल केसेस में 99% तक रखा जाता है जो 2 स्टेज डिसॉल्टिंग होती है, ठीक है। अच्छा, उसका नॉर्मल वैसे तरीक़ेकार बेतहाशा होते हैं, क्योंकि आपके पास डिसॉल्टिंग के अंदर सबसे पहले एक कह लें कि एक डेल्टा क्रिएट किया जाता है, एक डेल्टा पी क्रिएट किया जाता है, जिससे आप कह लें कि इनिशियल फेजेस में, जैसे मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, आप ये वाली तस्वीर देखें। एक टिपिकल क्रूड ऑयल डिसॉल्टिंग यूनिट है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि प्री हीटेड क्रूड आ रहा है, ठीक है ना, जैसा कि प्री हीट एक्सचेंजर ट्रेन के अंदर से होता हुआ आ रहा है। यहां से आपके पास डैम एंड वाटर भी डाला जा रहा है, डीमिनरलाइज्ड वाटर है, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर हमने पहले से पानी मिक्स कर दिया होता है। वो पानी मिक्स करने की वजह क्या होती है, किसी को आइडिया था? मैंने कुछ आइडिया दिया था आप लोगों को इनिशियल इसमें, फ्रॉम 3 to 8% इन सम बुक्स,
कुछ किताबों में 5 से 10% ऑफ द टोटल क्रूड चार्ज, यानी कि आपका लेट सपोज अगर क्रूड की फीड चल रही है जो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में जानी है वो 50,000 बैरल है, तो आपने 50,000 बैरल्स का 5 to 10% वाटर ऐड करना है। अब वो वाटर ऐड क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने वो जो डिजोल्व सॉल्ट्स है, जो आपके जितने सारे सॉल्ट्स मौजूद थे डिजोल्व हुए हुए, ठीक है, आपने उनको प्रेसिपिटेट करना था। और उनकी प्रेसिपिटेशन किस सूरत हाल में की जा सकती थी? इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक डिसॉल्टिंग कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादातर हमने क्या करना है कि लम्स क्रिएट करने हैं। लम्स जितने ज्यादा क्रिएट होते रहेंगे, जैसे कि अब ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर पाइप के नीचे सॉल्ट वाटर लिखा हुआ है, आपके पास सारे यहाँ पे लम्स सेटल डाउन होते रहते हैं जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन की जाती है। ठीक है, ये आपके पास समझ ले बिल्कुल द मोस्ट एफिशिएंट तरीकेकार है जो कि राइट नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनी या मोस्ट ऑफ द मतलब कह लें रिफाइनरीज अराउंड द वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ लेते हैं कि द मॉडर्न मेथड। सब बच्चों को क्लियरली नजर आ रहा है बेटा? बेटा सब बच्चों को जी सर। क्लियरली नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। सर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, the modern method for electric desalting removes water and dissolved solid salts simultaneously from crude oil। अब मॉडर्न मतलब कितना क्यों रखी, देखें यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 20 to 33 किलोवाट्स अल्टरनेटिंग करंट। नॉर्मल केसेस में दूसरे आप अगर आप मतलब कह लें कि लिटरेचर, बेटा आवाज कट रही है, किसी बच्चे का सवाल है? सर आवाज नहीं कट, किसी ने शायद माइक ऑन किया हुआ है स्पीकर के साथ। कौन सा बच्चा है बेटा? काइंडली ये अपने इस माइक्स को देखते रहें, ये बार बार ये बीच में जब ऑन हो जाते हैं बेटा बहुत डिस्टॉर्शन आती है, हद से ज्यादा डिस्टॉर्शन आती है। काइंडली इसको जन्नत ख्याल रखा करें। अच्छा, कहता क्या है कि crude oil enters the bottom of a horizontal vessel provided with 2 flat electrodes supplied with a very high voltage 20 to 33 kilovolts, that is 20 to 30,000 volts. Crude containing salt and water is mixed with fresh demineralized water through a mixing valve at the bottom portion of the vessel in order to dissolve salts to the aqueous phase। अच्छा, आपके पास ये नॉर्मल केसेस में जो प्रेशर ड्रॉप रखा जाता है मिक्सिंग वॉल्व की जगह पे, क्योंकि लेट्स सपोज इफ योर आपका क्रूड आ रहा है एट 50 psi प्रेशर, ठीक है, और आपके पास आपने ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व दिया हुआ है, आपने यहाँ पे डेल्टा पी लेट्स सपोज 30 psi का रख दिया, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। नॉर्मल केसेस में 20 to 30 psi रखा जाता है। ये इसी पॉइंट पे आपके पास वाटर की इंजेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रूड क्या करेगा, विगरस बिहेवियर शो करेगा अपना। जाहिर सी बात है, प्रेशर ड्रॉप होगा, रिस्ट्रिक्शन आएगी ना बेसिकली, जिस प्रेशर से आ रहा होगा उस प्रेशर पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। उसके बाद उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जब नहीं जाएगा आपका क्रूड सेकंड पॉइंट पे, जैसे आउटसाइड पे जा आगे लाइन के फ्लो आउट करता है, तो वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन आती है वो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल विगरस बिहेवियर उसका शो करता है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास वाटर इंसर्शन की जाती है, जो कि मैंने आपको एक परसेंटेज बताई थी कि कुछ लिटरेचर में 3 to 8% होता है ऑफ द टोटल फीड, या कुछ जगहों पे 5 to 10% होता है जो आपके पास फ्रेश वाटर कह लें आप। यहाँ पे डैम वाटर का जिक्र किया गया। नॉर्मल केसेस में फ्रेश वाटर ही डाला जाता है क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी का देखें मेन मकसद होता है। और जैसे बाइको का प्लांट है वो बेसिकली हब रिवर के पास बना हुआ है, तो उनके पास नॉर्मली वहाँ पे आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि पानी बहुत सॉल्टी है, वो पहले उसको आरओ प्लांट से गुजार के उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। आप समझ रहे पॉइंट, समझ रहे ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अवेलेबिलिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर हो तो फिर तो बेटा बात ही कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये चीज इन पाकिस्तान प्रेजेंट नहीं होती, हम फ्रेश वाटर को ही यूज करते हैं। ठीक है, water is mixed with fresh demineralized water through a mixing valve at the bottom portion of the vessel in order to dissolve the solids. The optimum temperature for solubilizing the salts to the aqueous phase is 120 to 130 centigrades। ये बेटा रेंज करता है, मैक्सिमम 150 सेंटीग्रेड्स भी रखा जाता है, मैक्सिमम 150 सेंटीग्रेड्स भी रखा जाता है। ठीक है, hence crude must be preheated to this temperature before it enters the desalter।
हेंस हमें ये चीज समझ आ गई है कि इससे पहले जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी। हमारे पास ऑलरेडी क्या था कि क्रूड को हम हीट दिलाते हुए ला रहे थे, हीट एक्सचेंज कराते हुए ला रहे थे, ताकि हमारे पास डिसॉल्टर का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है दैट वुड बी मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली कि विद इन द एंट्रेंस वो मेंटेन हो हमारे पास। आगे यह कहता है कि क्रूड वाटर एंड सॉल्ट ट्रेवल अपवर्ड एज एन इमल्सिफाइड मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक इमल्सिफिकेशन हो गई है, यानी कि आपके पास दो डिस्टिंक्ट फेजेस आ गए, कंटिन्यूस फेजेस आ गए जो कि अपने आप को बकायदा शो कर रहे हैं। अब ये आपके पास वाटर ऑयल इमर्जन भी हो सकती है और ऑयल वाटर इमर्जन भी हो सकती है। नॉर्मल केसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वाटर ऑयल इमल्जन होती है, ठीक है ना, हम वाटर को ब्रेक कर रहे होते हैं। ऑयल तो ऑटोमेटिकली, वाटर ब्रेक किस तरीके से होता है कि उसके सारा सॉल्टी कंटेंट को हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके पास सॉल्ट्स की ससेप्टेबिलिटी विद इन वाटर बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, drops of water are ionized by electrical charge and coalesce to form bigger drops of water, which then fall by gravity towards the bottom of the vessel. Thus, emulsion is broken as long as the crude water mixture is in contact with the electrodes. Demulsifying agents are also injected. क्योंकि देखें, जब आप डेल्टा पी दे रहे हैं, आपके पास जो इमल्जन बनेगा वाटर और ऑयल का, आपको ये नहीं पता कि वो कितना कुछ स्ट्रांग हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेट सपोज अगर आपके पास, लेट सपोज अगर आपकी वो इमल्शन काफी स्ट्रांग है, ब्रेक नहीं कर पा रही, तो आपको एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको डिमल्सिफाइंग एजेंट्स भी इंजेक्ट करने पड़ते हैं। इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज में आपके पास डिमल्सिफायर्स भी डाले जाते हैं, इमल्सिफायर्स भी डाले जाते हैं। इवन कि वो इलेक्ट्रिक डिसॉल्टिंग भी यूज कर रहे हैं वहां पे, मिक्सिंग वॉल हर डिसॉल्टर के साथ बेटा लाजिम लाजिम है बिल्कुल, वहां पे उसके बावजूद भी आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ जाती हैं। देन आफ्टरवर्ड्स what it says, the practice of electrical desalting can reduce the salt content by 90 to 98%. Single or multiple desalters in a series may be employed depending on the concentration of the salt in the incoming crude. At the desalting temperature, low boiling hydrocarbons may vaporize, क्योंकि आपके पास 130, क्या बुक कहती कि 130 शुड बी द मैक्स, प्रैक्टिकली मैंने 150 भी देखा है, मैंने 140 भी देखा है, ठीक है। तो आप समझ लें कि जैसे कि पाक अरब रिफाइनरी के मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने 145 भी देखा है, 148 भी देखा है टेम्परेचर, क्योंकि उनकी कैपेसिटी अराउंड लाइक 100,000 बैरल है, 1 लाख बैरल्स पर डे के लिहाज से थी। तो उनके डिसॉल्टर्स काफ़ी मतलब हैवी कैपेसिटी पे चलते थे। अच्छा, उसके आगे क्या कहते हैं, टू अवॉइड द वेपराइजेशन द ड्रम प्रेशर इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्रेशर कंट्रोलर व्हिच सेंसेस द प्रेशर थ्रू अ प्रेशर ट्रांसमीटर, मैनिपुलेट्स द फीड फ्लो रेट टू एंड फ्रॉम द डिसॉल्टर। जैसा कि टीटी और पीटी का जिक्र आपके सामने किया हुआ था, प्रेशर ट्रांसमीटर किससे कनेक्टेड है, ठीक है, कैस्केड हुई हुई है, देखें पीटी की एफआईसी के साथ कैस्केड हुआ हुआ है, पीटी को एक अलग सेट पॉइंट दिया हुआ है, एफआईसी को उसके साथ कैस्केड करा हुआ है कि वो सेट पॉइंट से जैसे ही ऊपर जाता है फ्लो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रेशर रिलीज करने के लिए। अगर फ्लो बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लो थोड़ा आपका रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है, वॉल आपका क्लोजर की तरफ चला जाए। ये अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इसी आपके सेमेस्टर में है ना बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं ना मेरे ख्याल है बच्चे सारे। जी सर। जी सर, कोर्स तो इंक्लूड है। क्यों बेटा, क्लास नहीं हुई अभी तक आपकी? सर क्लासेस तो होती हैं, पता नहीं क्या मतलब हो रही ये है। मुश्किल सवाल है। बस चले, ठीक है बस लेक्चर पे ध्यान देते हैं, छोड़ें बेटा। मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये दिमाग में थोड़ा बहुत ही बैठ रहा बच्चों के? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है सर, मतलब सही है, अभी पढ़ेंगे तो थोड़ा और बस थोड़ा सही है, थोड़ा सही है, थोड़ा। देखिए बेटा, मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, मैं बाज़ औक़ात आपको कैस्केड का बता देता हूँ, बाज़ औक़ात मैं थोड़ा बहुत अपनी एडिशन भी करता हूँ, उसको अलग से नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। आप लोग सब बच्चे बैठ के उसको वॉच आउट कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन गालबन कोई चीज ऐसी आउट ऑफ कोर्स अगर अलग से आपको चीज एडेड अप समझ आ रही हो या सुनने को मिल रही हो तो उसको लिख लिया करो। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? अच्छा, आपके साथ जो ना एक मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा।
गालबन आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बेटा प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? यस सर। अच्छा, जैसा कि इम्प्योरिटीज का मैंने जिक्र किया था, ओलियोफोबिक और ओलियोफिलिक का पिछले लेक्चर में किया था। गालबन कुछ बच्चों को शायद, एक मिनट बताइए। जी सर, आपने शुरू में किया था, एक ओलियोफिलिक था और एक ओलियोफोबिक था। जी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। लाइए लाइए। बाबा फुट्टा वो फाइन अच्छा मैं आता हूँ बेटा, मैं आता हूँ। फाइन ये बाबा इसको लेके जाना। अच्छा जाओ बेटा, मैं आ रहा हूँ, अब जाइए, मैं आता हूँ। बाबा ये सॉरी बेटा। अच्छा, ओलियोफिबिक इम्प्योरिटीज का जो जिक्र किया जा रहा था, उसमें आपके पास मैंने ये आपके पास टर्मिनोलॉजी फ्लोट डाउन कर दी थी। ये ज़्यादातर मतलब आपके पास मोस्ट प्रोबेबली शायद किसी लिटरेचर में गिवन हो। वैसे जो थोड़े डिटेल में लेक्चर हो तो कुछ बुक्स हैं उसमें ये गिवन है। अच्छा, ओलियोफिबिक का जैसा कि जिक्र किया जाता था कि वो वाटर हेटिंग होती हैं। सिंपल सी बात है, इसको आप इस तरीके से समझ लें। वो क्या क्या चीज़ों पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं, उसमें सॉल्ट, वाटर और सेडिमेंट। इनकी जनरल रेंजेस भी बता दी। नॉर्मल 10 से 1000 पाउंड्स पर 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल होता है आपके पास सॉल्ट, ठीक है। अगर आप दूसरी कुछ किताबें पढ़ें तो वहाँ पे 2000 पीटीबी तक भी रेंज होती है ओलिफिबिक इम्प्योरिटीज के लिहाज से सॉल्ट्स की, ठीक है। सेडिमेंट्स भी आपके पास 500 के करीब करीब ही रखे जाते हैं। ओलियोफिलिक कौन सी होती थी? सर वो इसकी अपोजिट होती है, इसके अंदर वो पानी बिल्कुल होता इसके, है। हाँ वो बिल्कुल सर इसके ऑयल ऑपोजिट। लविंग होती। एग्जैक्टली है। वो उनके पास स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। दैट इंक्लूड्स सल्फर कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जो कि नॉर्मली पीपीएम की शक्ल में आपके पास होते हैं पार्ट्स पर मिलियन के लिहाज से, ठीक है ना। पार्ट्स पर बिलियन भी होते हैं, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन नॉर्मली इसके लिए रखा जाता है। नैप्थेनिक एसिड्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्लोराइड्स और किसके होते हैं? मैग्नीशियम के भी होते हैं, कैल्शियम के भी होते हैं, ठीक है ना। कार्बोनेट्स भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, ठीक है। वो डिटरमिन, ये भी आपके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का इस पर भी डिपेंडेंसी होती है कि आपका फ्रेश वाटर कितना को ज़्यादा फ्रेश है, यानी कि सॉफ्ट कितना है। हार्ड वाटर की तरफ उसकी ज़्यादा रेंजिंग ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वही चीज़ आ जाती है। बट अवेलेबिलिटी पानी की कहाँ से आपके पास है? हम पाकिस्तान के सिनेरियो का जिक्र कर रहे हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी क्लोज टू अ रिफाइनरी कहाँ से हो सकती है, ठीक है। देन कम्स द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उनकी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज होती है, ठीक है। नॉन एसिडिक कंपाउंड्स ये डिजॉल्व्स होते हैं बिल्कुल। क्रिसोल्स हो गए आपके पास, ओल्स का जिक्र आ गया तो फिनोल्स की टाइप आ गई, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स हैं। These oleophilic impurities are soluble in crude oil and cannot be effectively removed by electrical desalting methods. हमारे पास ओलियोफोबिक की बेतहाशा हमारे पास गुंजाइश होती है रिमूवल की, क्योंकि हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो जाती है, फिजिकल फिनोमेना टेक प्लेस कर रहा होता है। डू यू गेट द पॉइंट? डिसॉल्टिंग में एक फिजिकल सेपरेशन हो रही होती है आपके पास। इट्स नॉट अ केमिकल सेपरेशन, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा था। सॉल्ट्स आपके क्या हो रहे होते हैं? प्रेसिपिटेट आउट हो रहे होते हैं, न्यूट्रलाइज होके नीचे बैठ रहे होते हैं लम्स की सूरत में, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास ये जितनी ओलियोफिलिक का जिक्र आ रहा होता है, ये गालबन कमोबेश ये विद इन रेंजेस ही होती हैं, एक्सेप्टेबल रेंजेस होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि डिसॉल्टर के अंदर आपके पास जो क्रूड ऑयल डिसॉल्टर से गुजर रहा होता है, इसने एट द एंड पॉइंट ऑफ रिफाइनरी तक जाना होता है, ठीक है ना, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू। तो इसके अंदर आपके पास ये मेटालिक कंपाउंड भी एक सर्टेन लिमिट में रखे जाते हैं, जो कि बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैटालिटिक प्रोसेस, उससे पहले उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी होती है सल्फर की। समझ रहे हैं आप? अच्छा, देन आपके पास आ जाता है कि नॉर्मल केसेस में एक मिनट, नॉर्मल केसेस में आपके पास कितना, जैसे 3 क्रूड्स की आपके पास जो है यहाँ पे एक एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, एक वेरिएशंस दी हुई है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है अरेबियन लाइट की, अपर जाकम की, मर्बन की, लेट सपोज। सल्फर कंटेंट के लिहाज से कितना है, नाइट्रोजन वेट परसेंट कितना है, कॉन्डेंसन कार्बन रेजिड्यू कितना है, ऐश कितना है, वाटर कितना है, सॉल्ट कितना वेट परसेंट में है, वैक्स कितना को मौजूद है, ठीक है, और मेटल्स कितने पीपीएम में मौजूद हैं। आप ये देख लें, एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे पास। जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। किस लिहाज से? आप सल्फर को देख लें, वो रेंजेस सल्फर के लिहाज से कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। देन आपके पास इसके अंदर ये आपके पास एक बिल्कुल एक एक्चुअल आपके पास पीएनआईडी है, ठीक है। रॉ क्रूड आपके पास आ रहा है, ठीक है, और आपके पास डिसॉल्टेड क्रूड क्रॉप से जा रहा है। अब देखें, रॉ क्रूड आपका किस जगह पे आके एंटर हो रहा है? पीडीसी, प्रेशर डिफरेंशियल कंट्रोल, जिसे आप कह लें कि मिक्सिंग वाल्व का जिक्र किया गया था, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर मिक्सिंग वाल्व आपके पास इंजेक्शन हो रही है। ये देख रहे हैं आपके पास पंप से एक इंजेक्शन किसकी हो रही है? ये आपके पास पानी, ये यूज वाटर जो आपका सेकंड स्टेज से निकल रहा है, आप री एंटर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 95% ऑफ द सॉल्ट्स आपके पहली स्टेज में रिमूव हो जाते हैं, सेकंड स्टेज में आपके रिमेनिंग 4 to 5% रिमूव हो जाता है, जो कि आपके पास गालबन 99% तक चला जाता है। इलेक्ट्रोड्स का भी जिक्र आपके सामने आ गया कि आपकी इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड होती हैं। इनिशियल आप इस वॉल्व के ऊपर आपके पास इमर्जन क्रिएट हो गया। इमर्जन दो ऐसी चीजों का होता है जो कि बाय नेचर एक दूसरे से क्या कह लें कि होमोजेनाइज नहीं होती, लेकिन डिस्टिंक्टिव एक लेयर बाय लेयर एक आपके पास एक इमल्जन एक शो हो जाता है, एक मिक्सचर आ जाता है, उसे हम इमल्जन कहते हैं। उसको ब्रेक करने के लिए हमारी इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड रहनी चाहिए इस मिक्सचर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, आपके पास प्रेसिपिटेशन होगी, वो प्रेसिपिटेशन आपके पास ब्राइन की सूरत में होगी, जिसे हम रेमनेंट ब्राइन कहते हैं, रिमेनिंग ब्राइन कहते हैं, ठीक है। वही चीज गालबन ऊपर से क्रूड आपके पास डिसॉल्ट होके दोबारा फिर प्रेशर डिफरेंशियल वाल्व के पास जाता है, और उस टाइम पे आपके पास दोबारा वाटर का इंटेक लिया जाता है। जैसे कि आपने ऊपर से देखा, आपके पास कनेक्शन आ रहा है कि प्लांट वाटर का भी आ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रिप वाटर का भी आ रहा है। देन इट गोज इनटू द सेकंड स्टेज साइमल्टेनियसली। ये एक छोटा सा आपके पास फिनोमेना होता है। अब इसके अंदर आपके पास कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, बुक्स आप पढ़ लें, फाइम की किताब को भी खोल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक पर्टिकुलर ये पाक अरब रिफाइनरी की ही एक प्रेजेंटेशन है उनकी टेक्निकल सर्विसेज की, तो उसके अंदर आपको क्लियरली मेन कंट्रोलिंग पैरामीटर्स जो हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। जो प्रोसेस वेरिएबल्स रखे जाते हैं, ठीक है, द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वाल्व, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इंजेक्टेड, द टेम्परेचर, द कंडक्टिविटी, वोल्टेज एंड प्रेशर। सारे बच्चे साथ चल रहे हैं बेटा? सब साथ चल रहे हैं? कोई बेटा पीछे तो नहीं रह गया? सबको समझ आ रहा है यहां तक? सर आपने एलसी का क्या बताया था? बेटा आपके पास एलसी, एक मिनट, एलसी लेवल कंट्रोलर है, तो एलसी आपके पास बेटा, एलसी जो लगा हुआ है, एलसी तो लेवल कंट्रोल कर रहा है। मैं पीडीसी का बता रहा था, जो प्रेशर डिफरेंशियल कंट्रोलर है आपके पास, जो कि मिक्सिंग वाल्व होगा। आसान अल्फाज में मिक्सिंग वाल्व का जिक्र किया जा रहा है। ये मिक्सिंग वाल्व का फिनोमेना क्या है? बेसिकली आपके पास जो प्रेशर ड्रॉप आ रहा है ना बेटा, ये तो बेटा सब चीजों को पता है ना। आपके पास एडीज कब क्रिएट होती हैं? जब आपके पास एक सडन कंट्रैक्शन आ रहा है, सडन रिस्ट्रिक्शन आती है, एडीज का पता है ना सबको बेटा? एडीज डिफ्यूजन पढ़ी है सबने? जी सर पढ़ी है। वही आपके पास फिनोमेना यहाँ पे ट्रांजिशन में होता है ना। एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर
मतलब कह लें रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक ड्रॉप आ गया प्रेशर का, वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्शन मिल गई क्रूड की, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे आप वाटर एकदम फास्ट रेट पे इंजेक्ट करते हैं, तब आके आपकी इमल्जन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, गालबन कुछ जगहों पे अगर आपके पास इमल्जन क्रिएट नहीं होती तो आप इमल्सिफायर्स डालते हैं बाकायदा तौर पे, केमिकल इंजेक्शन करते भी हैं जोड़ने के लिए इमल्जन को और तोड़ने के लिए भी, डिमल्सिफिकेशन। अच्छा, प्रेशर ड्रॉप कितना को रखा जा सकता है? द ग्रेटर द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द मिक्सिंग वॉल, द ग्रेटर विल बी द मिक्सिंग एक्शन। The greater the pressure drop, the smaller the particle size and tighter and more stable the emulsion is. Emulsification is that process of size reduction in which two or more immiscible liquids are intimately mixed. ठीक है? Sufficient pressure drop through the mixing valve must be maintained to create a good emulsion, but at the same time, a maximum pressure will make very strong emulsion as high as 4.6 kg per centimeter square. नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर रेंज क्या रखी जाती थी, 8 to 10 kg per centimeter square जो ऑपरेटिंग प्रेशर रखा जाता था। ठीक है, ये अभी आपके पास आउटसाइड द डिसॉल्टर ये चीज चल रही है, ठीक है ना, ये इनसाइड द डिसॉल्टर आपके पास मिक्सिंग नहीं हो रही, ये आउटसाइड द डिसॉल्टर है, ये ध्यान में रखिएगा। As delta P increases, base sediments in water will gradually increase. Operation range इसकी क्या होती है? 0.35 से 1.75। नॉर्मल रेंज हम क्या रखते हैं? 0.49 to 0.79। हाई कितनी की रेंज ये रखी हुई है? पार्टिकल साइज ऑफ द मोस्ट कॉमन इमल्जन इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रॉन्स इन डाया। ठीक है, डिसॉल्टर में बेटा आपके पास इसके हर डिसॉल्टर के आउटलेट पे आपके पास डेमिस्टर पैड्स लगे होते हैं, फाइन मैशिंग स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस बिजली दी, पानी बैठ गया और तेल ऊपर से दूसरी जगह पे चल गया। ठीक है, आपके पास फाइन माइक्रोन साइजेस तक का जिक्र किया जाता है। सच पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द आई बट आर इजीली रिजॉल्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर चार्ट है, इस चार्ट को समझिएगा जरा। ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास डेल्टा पी गिवन है, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड वाई एक्सिस आपके पास पीटीबी, द सॉल्ट कंटेंट ऑफ एफ्लुएंट क्रूड, ठीक है। ऑन द राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस आपके पास वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज है BSNW का। जैसे जैसे सॉल्ट कंटेंट आपका डिक्रीज होता जाता है, आप डेल्टा पी पर डिपेंडेंट है, इसको डिक्रीज करना है सॉल्ट कंटेंट को, डेल्टा बढ़ाते जाएं। जितना ज्यादा डेल्टा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जहां पे 4 पे आपने देखा ये एकदम इंक्लाइंड जगह पे जा रहा है, एकदम कट ऑफ कर रहा है। ये कट ऑफ पॉइंट क्या होगा कि अब आपके पास जितना भी क्रूड जो कि सेटल डाउन था वो डिसॉल्व हो गया, वो सारा डिसॉल्व हो गया, और वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज आपके पास एक लम्प्स के लिहाज से बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्ट कंटेंट था वो अब क्या आ जाएगा, सस्पेंडेड में आ जाएगा, इकट्ठा हो गया। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द डेल्टा पी, द प्रेशर प्रोवाइडेड एट द वॉल्व। अब हमारे पास वाटर का देखना है कि वाटर किस लिहाज से इंजेक्ट किया जाता है। नॉर्मली जो वाटर इंजेक्शन रेट है जो रिफाइनरीज लेके चलती हैं 3 to 8%। मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल केसेस में 3 to 8 होता है, 5 to 10% भी रखा जाता है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस लिहाज से पानी को लेके चल रही है, फीड डिपेंडेंट है ना बेसिकली आपके पास। अच्छा, उसके बाद if less quantity is used then desalting efficiency will reduce due to inability to contact all of the brine droplets। ठीक है, उसके बाद if too much quantity is used then desalter may short out or current flow will rise to the point where operation becomes expensive। ठीक है ना, 30,000 volts continuously supplied to the desalter, let's say 365 days a year। आप खुद इमेजिन कर लें कि इकोनॉमिक्स कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बड़ा देखभाल के चलाया जाता है। In this plant, the water injection rate for each desalter is designed at approx 5 volume% on the current crude feed rate। उस टाइम नॉर्मली तब की जब ये प्रेजेंटेशन है तो आपके पास 95,000 चल रहा था, 95 या 97,000 चल रहा था, ये उसी लिहाज से रखा हुआ है। एक रेंज गिवन है, इन्होंने रेंज एक सेट की हुई है, एक सेंटर पॉइंट सेट करा हुआ है, एक स्टेबलाइज एक सेंटर पॉइंट सेट किया हुआ था रिफाइनरी ने। अच्छा, अब टेम्परेचर्स का जिक्र आ गया। As the temperature increases, then conductivity will also increase।
Therefore, from this standpoint, a lower temperature is desirable for a good emulsion because viscosity of the crude must be kept below approximately 9 centistrokes. डिजाइन रेंज 129 है, ऑपरेशनल रेंज हम 105 से 130 के दरमियान है, एट एज हाई 150 भी हो सकता है। बुक्स में नॉर्मली 130 मैक्स रखा होता है, बुक्स जितनी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। वही बात आ जाती है बेटा, टेम्परेचर आपने गिवन सिचुएशन के लिहाज से लेके चलना होता है, क्या क्या करंटली कितना टेम्परेचर अचीवेबल है विद इन अ गुड एफिशिएंट प्रोसेस। देन कमिंग टुवर्ड्स द कंडक्टिविटी, अब कंडक्टिविटी का जिक्र आ रहा है यहाँ पे, कॉस्टिक का भी एडिशन था। हमने गालवन चौधरी की किताब अभी जब पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास कॉस्टिक का भी एडिशन किया जा रहा था। वो कॉस्टिक एडिशन क्यों किया जा रहा था, आपका थोड़ा कंडक्टिविटी के लिहाज से ही माइंड क्लियर हो जाएगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, with the water injection increase conductivity will increase until it reaches where the desalter may short out। अब जाहिर सी बात है, हमने इतनी भी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ानी कि हद से ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब वो शॉर्ट आउट से क्या कह रहा है कि आपके पास जो सेपरेशन एक फिनोमेना चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मैक्स आउट हो जाएगी तो वो सेपरेशन फिनोमेना ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अच्छी जो लिमिट रखी जाती है वो पीएच आपके पास पानी 6.5 से 8.5 के दरमियान हो। नॉर्मली हमारे पास पानी 7 7.5 का ही अवेलेबल होता है, ठीक है ना। Caustic NaOH is added as a pH controller. In the high pH ranges, the sodium naphthanates formed by the reaction of caustic and naphthenic acids in the crude act as an emulsion stabilizer, and the emulsions becomes very hard to break. Then coming towards the voltage supply. For good desalting, approximately 3000 volts per inch of distance between the electrode is required. Let's suppose अगर आपके पास इलेक्ट्रोड अगर placed out है, सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं या 2 बिग इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन उससे नॉर्मल एक कंडीशन आपको बता दी कि 3000 वोल्ट्स पर इंच का एक डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप लेट्स सपोज अभी बुक हमने पढ़ी, बुक के अंदर कितना लिखा था 30,000 किलोवाट्स। नाउ गिवन हमारे पास कितनी है voltage tapping for board disorder 12, 16 and 20 kV. Normally 20 kV is tapped. If the voltage is above 3000 volts per inch, then desalter may short out or current flow will rise to the point where operation becomes expensive. यानी excessive current इस्तेमाल हो रही है, operation normal का normal ही चल रहा है, ठीक है। कंडक्टिविटी जब इंक्रीज करेगी जाहिर सी बात है तो वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास पानी सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। Then coming towards the pressure should be high enough to prevent vaporization within the desalter, क्योंकि आपके पास 150 टेम्परेचर नॉर्मली लेके नहीं जाते। इट इज नॉट फीजिबल, कहीं भी किसी भी लिहाज से फीजिबल नहीं है कि 150 टेम्परेचर अचीव किया जाए। वही बात आ जाती है आपके पास जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। नॉर्मली क्या हमने डिस्कस किया था, एलपीजी का जिक्र किया था हमने, और हमने लाइट नेफ्था का जिक्र किया था। लाइट नेफ्था नॉर्मली 120 सेंटीग्रेड्स मैक्स होता है, वेपराइज हो चुका होता है। हमने उस पर्टिकुलर वेपराइजेशन को भी रोकना होता है, तो हमने प्रेशर इतना रखना होता है कि आपके पास अगर वेपराइजेशन टेक प्लेस करती है तो वेसल प्रेशर उसको ऑटोमेटिकली सप्रेस कर दे। डू यू गेट द पॉइंट? सप्रेशन किस लिहाज से की जा सकती है? डिसऑल्टर का प्रेशर मैं खुद अपने तरीके से रख लूं, ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट कि मैं वेपराइजेशन को होने ही ना दूं। वो टेक प्लेस कर रही है लेकिन मैं उसको सप्रेस कर रहा हूं। ऑपरेटिंग प्रेशर आपके पास नॉर्मली कितना रखा जाता है? 1.4 to 3.5 अबव द वेपराइजेशन प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डिसऑल्टर्स वी हैव फॉलोइंग डिमल्सिफायर विद 3 ppm ऑफ क्रूड फीड रेट इज इंजेक्टेड, ठीक है। ये उनके अपनी एक कंडीशन उन्होंने रखी हुई है कि क्या किस लिहाज से की जा सकती है। आप समझ रहे बेटा, पॉइंट समझ रहे हैं? देखिए बुक्स हमें क्या चीजें गाइड अप कर रही है वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन हमने एक्चुअल क्या प्लांट की एक सिनेरियो में वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं चीजें हमने ये पढ़ के देख लिया। डिसऑल्टर का बेटा कॉन्सेप्ट गालबन बच्चों को समझ आ गया है सही मानों में? कैन आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को सही समझ आई हैं चीजें? एनीवन बेटा? जी सर, आ गया समझ। बेटा बच्चे 19 इतने कम क्यों हैं आज? खैरियत है?
सर ये डोजिंग पंप क्या है? डोजिंग पंप बेटा, डोजिंग पंप आपके पास कॉस्टिक सोल्यूशन का डोजिंग पंप है जो आप देख रहे हैं ना चौधरी की सर इस वाली की बुक के अंदर। डोज देखिए, कॉस्टिक सोल्यूशन डाला जा रहा है कुछ जगहों पे, किस लिए डाला जा रहा था मैंने जैसा कि बताया, कॉस्टिक की एडिशन क्यों की जा रही थी अभी सर थोड़ी देर पीएच की पहले, कंट्रोल। पीएच कंट्रोल करने के लिए थी। अब नॉर्मल केसेस में वही कह रहा हूँ ना, आपके पास बेटा देखें आपके पास किस लिहाज से, अब यहाँ पे डीमिनरलाइज वाटर यूज किया जा रहा है, तो हमें ऑल हमारे पास कोई एज सच कोई जितना जो सॉल्ट कंटेंट है वो सारा क्रूड का ही मौजूद है, पानी का नहीं है। हम अपने सिनेरियो में बात कर रहे हैं, हमारे पास कॉस्टिक नॉर्मल केसेस में पीएच कंट्रोल करने के लिए ही डाला जा रहा होता है। और दूसरा फिर हमारे पास जो एसोसिएटेड रिएक्शंस होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं सेटल डाउन करने के लिए, जैसा कि जिक्र किया गया था कि आपके पास नेफ्थेनेट कन्वर्ट हो जाते हैं नेफ्थेनिक एसिड्स के अंदर, जो कि वही बाद में नीचे प्रेसिपिटेट डाउन हो जाते हैं, ब्राइन की सूरत में नीचे बैठ जाते हैं। लम्प्स तो होते ही होते मौजूद है, लेकिन साथ साथ पानी भी तो होता है ना जो बेटा, जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं, जो रेमनेंट वाटर जिसे कह लें आप, जो रिमेनिंग हमारे पास ब्राइन रह जाता है, वो हमारे पास सारा क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। इधर जैसे देखें आपके पास इसी मतलब पिक्चर के नीचे क्या है, इसने टेम्परेचर प्रेशर रखा हुआ है यूजली 8 to 10 kg per centimeter square to maintain the liquid phase. If the pressure increase above this due to vaporization will vapors will pop through a pressure safety valve leading to fluid ठीक है। Hence a caustic solution is injected with the incoming crude and the pH of the aqueous phase is monitored and controlled to maintain a pH near 7. The water level in the desalter is controlled such that the water level should not reach the electrodes, which may cause a short circuit between them, as water is a good conductor of electricity. An interface level transmitter senses the water oil interface level and sends an alarm signal if the level is high or low, or automatically switches off the power. मतलब बेसिकली आपके पास बेटा एक आप पूरा एक खाका समझ रहे हैं कि डिसॉल्टर की वर्किंग किस लिहाज से चल रही है। गर्म तेल ऑलरेडी आ रहा है, साथ पानी को मिक्स किया जा रहा है। पानी कहाँ पे मिक्स हो रहा है, डिसॉल्टर से पहले एक डिफरेंशियल वॉल्व लगा हुआ है, डिफरेंशियल वॉल्व में किस तरीके से मिक्स किया जा रहा है, डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप आ रहा है, प्रेशर ड्रॉप की वजह से विगरस वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, एक्सट्रीम कह लें कि वायलेंट बिहेवियर में आपके पास जो क्रूड बिहेव कर रहा होता है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वाटर को। वाटर की इंजेक्शन हमने किस पर्टिकुलर रेट पे रखी हुई है, 3 to 8% ऑफ द टोटल फीड, 5% भी रखी जाती है, 1 to 10% आप एक नॉर्मली एसेस कर लें कि आपके पास वाटर इंजेक्ट किया जा रहा है। उस वाटर की इंजेक्शन से क्या होता है, आपके पास दो डिस्टिंक्ट फेजेस आ जाते हैं। आपका मकसद क्या होता है, एक्वस फेज को हिट करना। एक्वस फेज किस में हो, आपके पास वाटर ऑयल इमल्जन हो या ऑयल वाटर इमल्जन हो, वाटर ऑयल इमल्जन होगी आपके पास, ठीक है। उस एक्वस फेज को आपने क्या करना है, किसी तरीके से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं अलोंग विथ अदर मेटालिक कंपोनेंट्स, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कॉस्टिक की भी इंजेक्शन चल रही होती है। पीएच जाहिर सी बात है कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। हमने कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखनी है कि हमारा ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो, हमारे पास 99% ऑफ द सॉल्ट हमारे पास रिमूव हो जाए, ठीक है। गालबन बेटा ये थोड़ी और चीज भी देख लें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम क्लोराइड सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन क्रूड ऑयल में कॉज सीवियर करोजन एंड डिसॉल्ट। हाँ ठीक है, हेंस कॉस्टिक सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। गालबन बेटा डिसॉल्टर का आई थिंक सो हमने तकरीबन कंप्लीटली एक अंडरस्टैंड कर लिया डिसॉल्टर के अंदर। और कोई बेटा कोई गालबन किसी बच्चे के लिए सवाल कोई किसी के जहन में हो? एनीवन बेटा, कोई भी? सब बच्चों को समझ आ गया, गुड है, अच्छी बात है। सही है बेटा, सब बच्चों को समझ आ गया। बेटा कोई जवाब दे दे, इस तरह समझ आया? जी सर आ गया। एक आ बच्ची को गया समझ आ गया, हाँ एक बच्ची को तो आ गया समझ, ठीक है। बाकी किसी को समझ आया? 71, 67, 13, 09, 42, 03, 50, 13, 50, 72, जी सर आ गया। 73 आ गया, गुड है, गुड है, गुड है।
चले बेटा, यहाँ डिसऑर्डर वाले चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर वाले चैप्टर को वाइंड अप कर देते हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दें। और गालबन आपको इंशाल्लाह थर्सडे को बेटा आपको एक असाइनमेंट भी मैं पकड़ा दूंगा। आप लोगों ने बेटा फ़हीम के बुक के अंदर जो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉपर्टीज थी वो बच्चों ने बेटा उसको गो थ्रू करके देखा है। जो मीन एवरेज बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक एवरेज बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेंट्रिक फैक्टर्स, सूडो कंपोनेंट्स, ये बच्चों ने खोल के देखी थी ये चीजें जो मैंने कहा था गालबन आप लोगों को? नहीं देखी होंगी मेरा ख्याल है बच्चों ने, या देखी हैं? इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ऐसे के अंदर ही है, ये चीजें एक दफा देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अच्छा बेटा, रोल नंबर 1 से लेके 10 तक, रोल सर नंबर 03 प्रेजेंट। बल्कि एक सेकंड रुके बेटा, आप लोग सामने ही है ना बिल्कुल, मैं इधर से देख लेता हूँ, कोई ऑफलाइन नहीं जाए बेटा। 01 नहीं है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 01 नहीं है, 02 भी नहीं है, ठीक है, 03 मौजूद है। 05 प्रेजेंट। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, बेफिक्र हो आप, ऑनलाइन रहे, मैं इधर से ही देख रहा हूँ आप लोग, ठीक है। 06 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, 11 12 13 मौजूद है, 14 15 16 17 19 है, ठीक है, 19 20 21। सर 12 भी है सर। हाँ लगा दी बेटा, टेंशन ना ले, मैं कह रहा हूँ ना, आप ऑनलाइन अटेंडीज के उसमें नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 27 19 के बाद 27, ठीक है, फिर 36 है, ठीक है, 39। सर 29 के साथ नेट इशू हो गया यूसुफ के साथ। ठीक है, लगा दी। अच्छा जी, 38, then 39 is present, then 42 is present, 43 is present, 44 नहीं है, 50 है, 50 ठीक है, 67, 67 ठीक है, 68 नहीं, 69 ठीक है, 71 72 73 ठीक है, 77 सर 73 ओ 72 सॉरी सर 72 लगा दी बेटा, टेंशन नहीं, लगा दी। सर 67 67 लग गई बच्चे। 77 78 79 ठीक है, 80 नहीं है, 82 नहीं है, 83 नहीं है, ठीक है बेटा। गारमेंट डिसऑर्डर वाले चैप्टर को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं, और दोबारा आप फ़हीम की बुक से क्रूड ऑयल, इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ऑयल ऐसे की प्रॉपर्टीज बेटा, उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना, काइंडली उसे गो थ्रू करिएगा। फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोग को बना के देते हैं इंशाल्लाह गालबन थर्सडे को। और थर्सडे को बेटा बच्चों को मैसेज तो फ्लोट हो गया था, इस दफ़ा जो नहीं आए बेटा उनकी अटेंडेंस में नहीं लगा रहा, ठीक है। शायद गालबन ये बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आप लोग की सुबह 10 बजे से क्लास हो रही है ना बेटा? जी सर 10 बजे से हो रहा है। 10 बजे से होती, ठीक है चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा। ठीक है बेटा, गालबन इसमें अगर कोई भी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई मसले मसाइल पेश आ रहे हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है ना, जैसे भी मामला तो इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जी रिकॉर्डिंग्स स्ट्रीम्स माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स पे डाल दिया करें। अच्छा, टीम्स पे डाल दिया करूँ, चलो ठीक है, मैं इसकी भी सेव करके डाल देता हूँ। ये इधर से डाउनलोड नहीं होती बेटा आप लोगों से, यहाँ पे तो लिखा आ रहा होता है। नहीं खुल रही होती है डाउनलोड। अच्छा फिर मेरे इन्होंने पास फिर
चलो मैं करके दे दूंगा, मैं आप लोग को डाउनलोड करके डाल दूंगा इधर, नो इशू। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।